आपका अपने YouTube चैनल आज को फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे क्लास 10वीं के मैथ में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको यह करा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की शानदार तरीके। दोस्तों पहले ही बता, अगर आपको प्रश्नावली 9.1 में एक भी क्वेश्चन बनाना है तो आपको डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको डायग्राम से रूबरू करवाएंगे और डायग्राम से सेटिस्फाइड भी कराएंगे और डायग्राम से भी समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन आपको क्या करा कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। अब देखिए ये दोस्तों एक भवन है, ये एक भवन है और ये भवन, ये क्या दोस्तों, ये भवन है और ये कितना मीटर है, ये 20 मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। और इसके ऊपर क्या दिखा है, इसके शिखर पे एक संचार मीनार लगा है। ध्यान देखिए दोस्तों, ये एक संचार मीनार है। इसको थोड़ा सा दोस्तों मोटा कर देते ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ये दोस्तों क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ किस पे दोस्तों, 20 मीटर ऊंचे जो भवन है उसके शिखर पर। ये एक संचार मीनार हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, एक मीनार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि मान लीजिए यहाँ तक आपका भवन है और भवन के शिखर पर एक क्या लगा है, संचार मीनार है। अब क्वेश्चन आगे कर रहा है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। अब देखिए कहने का मतलब हुआ मीनार का जो तल होगा, मीनार का जो तल होगा, भवन का जो शिखर होगा, दोनों सेम होगा। मीनार का तल और भवन की शिखर दोनों सेम होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपको दोस्तों, ध्यान देंगे तो क्वेश्चन का कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री, अर्थात मीनार के तल ये हुआ तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा भूमि के किसी बिंदु से ये 45 डिग्री आ जाएगा। अब मीनार के शिखर जो है दोस्तों वो कितना डिग्री बनाता है, ये बनाता है 60 डिग्री। शानदार तरीके से आपको डायग्राम समझ में आ गया। तो अब चलिए नामकरण कर दीजिए, ए बी सी और ये डी, यानी डी बी आपका हो गया भवन, ए डी आपका हो गया मीनार और बी सी आपका हो गया आधार। तो अब हम लोग चलेंगे दोस्तों कहाँ, त्रिभुज डी बी सी से, यानी छोटका त्रिभुज डी बी सी में। तो डी बी सी में क्या चलेगा दोस्तों, tan। चूंकि लंब और आधार की बात हो रही तो लंब और आधार में tan ही लगता, तो tan या कोट लगेंगे। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या आएगा दोस्तों, डी बी अब बट्टे आधार क्या है, BC। अब देखिए इसको मान लीजिए ना, क्या क्वेश्चन क्या कहा था दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको ये करा था मीनार की ऊंचाई, तो इसको x मान लीजिए। तो अब चलिए tan 45 का मान एक, इधर डी कितना दिया तो 20 अब बट्टे में BC, 1 देख क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो ये BC बराबर कितना आ गया दोस्तों 20। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः दोस्तों हम लोग चलते हैं अब त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। आप देखिए जब त्रिभुज ABC में हम लोग चलेंगे तो tan 60 के मान निकालेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा पूरे त्रिभुज के लिए AB, तो AB अब बट्टे 20 आधार वही रहेगा। tan 60 का मान दोस्तों √3। अब देखिए AB को आप क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB, तो चलिए AD प्लस के DB अब बट्टे में क्या आएगा दोस्तों BC। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब यहाँ के बाद देखिए थोड़ा सा ये आ गया आपका √3। अब देखिए AD आपको क्या दिया, x दिया, तो ये आपका हो गया x प्लस DB आपका क्या दिया दोस्तों 20, तो 20 अब बट्टे दोस्तों BC क्या निकला था समीकरण 1 से, तो 20, तो यहाँ पे 20 रख दीजिए ना, आराम से 1 देख क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए ना, तो ये क्या आएगा 20√3 अब बराबर के x प्लस 20। अब देखिए 20 या फिर x, ये प्लस में 20 इधर माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर 20√3 अब माइनस के ये 20, आराम से x बराबर क्या आएगा यानी 20 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा √3 - 1 मीटर। यही दोस्तों आपका मीनार का
ऊंचाई निकल गया। तो मीनार का ऊंचाई कितना निकल गया? 20 इंटू रूट 3-1 मीटर। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। का क्वेश्चन नंबर 8। और दोस्तों प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आपको यह कह रहा है, एक पेंडेस्टर के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुआ। एक पेंडेस्टर है और उसके शिखर पर दोस्तों 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा हुआ है। ओके, क्वेश्चन आगे करा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी भूमि के किसी बिंदु से, ठीक है, मूर्ति का जो शिखर का उन्नयन कोण है दोस्तों वो कितना? 60 डिग्री है। उसके अलावा क्वेश्चन आपको कह रहा, और दूसरी बिंदु से पेंडेस्टर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तब जाकर पेंडेस्टर का क्या निकालना दोस्तों? ऊंचाई निकालना। तो देखिए सबसे पहले हम आपको डायग्राम से रूबरू कराएंगे, डायग्राम से हम आपको सेटिस्फाइड कराएंगे और समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो क्वेश्चन का है कि एक पेंडेस्टर है, मान लीजिए दोस्तों ये आपका एक पेंडेस्टर हो गया, ठीक है, और इसके शिखर पर ये पेंडेस्टर का ये जो है ये हुआ तल यानी पाद बिंदु और इसका शिखर ये हुआ। अब इसके शिखर पे एक 1.6 मीटर का क्या लगा हुआ? मूर्ति लगा हुआ। देखिए ये एक मूर्ति लगा हुआ, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते, ये एक मूर्ति लगा हुआ इस प्रकार से ध्यान देंगे। ये क्या लगा हुआ दोस्तों? मूर्ति लगा हुआ, ठीक है। अब इसका ये मूर्ति का जो है ऊंचाई कितना दिया? 1.6 मीटर। ओके, ये पेंडेस्टर हो गया, ये आपका मूर्ति हो गया। अब क्या कहा कि भूमि के किसी एक बिंदु से, भूमि के किसी एक बिंदु से क्या, भूमि के किसी एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये रहा आपका मूर्ति, ठीक। अब इसका जो उन्नयन कोण बन रहा दोस्तों वो कितना डिग्री बन रहा? 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा? 60 डिग्री। इस प्रकार से ये 60 डिग्री बन रहा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहा? उसके बाद क्वेश्चन आपको ये कह रहा दोस्तों, और उसी बिंदु से पेंडेस्टर के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 45। अब पेंडेस्टर का उन्नयन कोण यानी कहने का मतलब हुआ कि मूर्ति का जो तल होगा, मूर्ति का जो तल होगा वह पेंडेस्टर की शिखर होगा, मूर्ति का जो तल होगा वह पेंडेस्टर का शिखर होगा, अर्थात ये आ गया। तो ये कितना डिग्री का दोस्तों? ये 45 डिग्री का। ये आपका आ गया 45 डिग्री और ये आपका आ गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नामाकरण कर देते, ए बी सी, ये आ गया डी, यानी डी भी आपका हो गया पेंडेस्टर और ए डी आपका हो गया मूर्ति। कोई दिक्कत नहीं। चलिए मुझे क्या कहा निकालने के लिए? पेंडेस्टर की ऊंचाई, अर्थात ये आपको निकालना। ओके, ये आपको दे रखा। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज, ध्यान देंगे, त्रिभुज डी बी सी में, छोटा वाला में, त्रिभुज डी बी सी में क्या मुझे क्या निकालना दोस्तों? इसमें चलेगा ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब और आधार निकालने के लिए tan का यूज करेंगे, अर्थात tan 45 डिग्री बराबर, tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो dv बट्टे BC, tan 45 का मान 1 और dv आपका क्या दिया? x बट्टा BC। 1 देख क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? BC। समीकरण 1 आ गया दोस्तों, ये हो गया समीकरण 1। ध्यान देंगे शानदार तरीके से। अब हम लोग चलेंगे पुनः सेकेंड त्रिभुज में, यानी अब पूरे बड़ा सा बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में आप क्या देख रहे हैं कि लंब बट्टे कर्ण यानी tan 60, क्या 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी। क्या दिया? ए बी बट्टे बी सी, यानी लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। तो tan 60 का मान क्या होता है दोस्तों? √3। अब ए बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस डी बी। ओके, ए डी प्लस डी बी, तो इसको लिखिए ना, ए डी प्लस डी बी। अब बट्टे क्या आ जाएगा दोस्तों? बी सी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ के बाद दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा देखिए, यहाँ के बाद √3 बराबर ए डी आपका क्या दिया? 1.6 प्लस डी बी आपका क्या दिया? x। तो x बट्टे बी सी। दोस्तों समीकरण 1 में क्या निकला था पता है ना?
एक्स। BC की जगह पर आप क्या देख सकते हैं, ये BC की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक देख क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा √3x और इधर 1.6 प्लस के x। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं, अब देखिए ये √3 इधर गुना में तो उधर कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए √3x माइनस ये x इधर प्लस में तो इधर कहाँ आएगा, माइनस में, अब बराबर के 1.6। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, इसमें से मान लीजिए x अगर निकाल लेते तो क्या बचेगा, √3 और माइनस के 1 इधर 1.6, यही बचेगा ना। चलिए अब ये गुना में तो उधर कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो x बराबर 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद इसको हर का परमेकरण कर दीजिए आराम से। तो देखिए x बराबर ये आ जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1 और गुना √3 और माइनस के 1 और बट्टे √3 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको दे देगा x बराबर 1.6 इंटू √3 माइनस 1। ओके, अब बट्टे दोस्तों 3 √3 के स्क्वायर 3 और माइनस 1 के स्क्वायर 1, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में बैठा दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात √3 के स्क्वायर 3, 1 के स्क्वायर 1। तो ये x बराबर क्या आएगा 1.6 इंटू √3 माइनस 1 अब बाय 3 में से 1 गया 2, इसको काट दीजिए, 2 इकाई 2 और ये 0.8। x बराबर क्या गया दोस्तों 0.8 इंटू √3 माइनस 1, यही आपका मीटर में आंसर हो गया। तो पेंडेस्टर की ऊंचाई कितना निकल गया 0.8 इंटू √3 माइनस 1। क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वाली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ओके, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शानदार तरीके से दोस्तों बताइए, केवल आप वीडियो पर अंत तक बने। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, प्रश्नावली 9.1 का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एक डायग्राम पर निर्भर करता है। अगर डायग्राम को आप अच्छी तरीका से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, समझ जाते हैं, बना लेते हैं, तो इजीली तरीका से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप आसानी से इजीली तरीका से क्वेश्चन को बना लेंगे। फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन आपको क्या कहा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक भवन लेंगे, एक मीनार लेंगे। ध्यान देंगे, शानदार तरीके से डायग्राम बनाएंगे। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों भवन हो गया और ये आपका एक मीनार हो गया। ये भवन हो गया, ये मीनार, ये आपका क्या हो गया दोस्तों मीनार, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों भवन। ये भवन और ये मीनार। अब आपको क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिए। ये भवन का हो गया तल और ये मीनार का तल हो गया, ये मीनार के शिखर, ये भवन का तल, ये भवन का शिखर। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन आपको ये कह रहा, शानदार तरीके से बताएं, केवल वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार ये रहा, मीनार ये रहा, मीनार का शिखर ये रहा, तो पाद बिंदु ये रहा, ये आपका पाद बिंदु हुआ। तो वही कह रहा पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन। अब यहाँ से ये जो है, यहाँ से ये जो है, यानी ये जो है, ये पाद, ये मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर। ठीक, यहाँ पहले सबसे पहले मिला देते हैं। चलिए, अब ये कहा भवन के अच्छा मीनार के पाद बिंदु से और भवन के शिखर से कितना डिग्री है 30 डिग्री। ये कितना डिग्री बना 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना। अब क्या करा क्वेश्चन, अब आगे करा दोस्तों, पाद बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है भवन के पाद बिंदु से ये कितना डिग्री का है, ये आपका है 60 डिग्री का। समझिए क्वेश्चन बन गया। अब इसको नामकरण कर देते हो, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। और मीनार कितना मीटर ऊंची है दोस्तों, तो 50 मीटर ऊंची है। शानदार तरीके से भवन की ऊंचाई निकालिए ना,
तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसमें दोस्तों, त्रिभुज। ध्यान देंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या tan, क्योंकि मुझे क्या निकालना, लंब निकालना, ये आधार है, लंब और आधार tan में ही होता है। तो tan कितना दिया 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टे 20। नहीं कुछ तो इसको x मान लीजिए दोस्तों। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। ये हो गया ए बी एक्स बट्टे में 20, क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए। 20 बराबर क्या आएगा √3x। समीकरण 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, शानदार तरीके से। अब हम लोग चलेंगे पुनः त्रिभुज किसमें, डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में। तो आप डी बी सी में क्या देख रहे हैं, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों ए डी, सॉरी डी सी, इसके लिए ये लंब हुआ तो डी सी अब बट्टे बी सी, क्या आ जाएगा बी सी। समझ रहे हैं, tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3। अब डी सी क्या दिया है 50 मीटर बट्टे बी सी कुछ नहीं दिया है, तो बी सी मान लीजिए कुछ नहीं दिया। यहाँ एक देख क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों बी सी √3 अब बराबर क्या 50। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब यहाँ के बाद देखिए एक ही दोस्तों कि बी सी कितना निकला √3x, कितना निकला √3x निकला, √3x। तो अब देखिए एक बार ऐसे कर लेते, ये गुना में तो उसको भाग में ले लेते, बी सी बराबर 50 बट्टे √3। कोई दिक्कत नहीं, समीकरण मान लीजिए 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं, शानदार तरीके से यहाँ पर लिख लीजिए, या समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग चलते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम पाते हैं कि क्या, कि समीकरण 1 आपका 2 क्या है बी सी, तो बी सी की जगह पर √3x रखिए ना, √3x बराबर 50 बट्टे √3। एक देख क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे, √3 क्या आएगा 3 और x इधर 50, ये गुना में कहाँ चल जाएगा दोस्तों भाग में, x बराबर 50/3 भाग दीजिए। नहीं तो इसको पूर्णांक में लीजिए 16 या 48, यानी आराम से भाग दे चेक कर लेते हैं। 3 से 3 का 3 2 3 6 के 18 यानी 2 क्या 16.2/3 मीटर। अब देखिए भवन की ऊंचाई कितना निकल गया 16.2/3 मीटर। तो यही दोस्तों आपका आंसर निकल गया। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे 10वीं के मैथ में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है दोस्तों, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ओके, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। शानदार तरीके से दोस्तों बताएं, केवल आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो क्वेश्चन आपको क्या करा, देखिए क्वेश्चन ये करा कि एक 80 मीटर रोड है, ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, ये एक 80 मीटर दोस्तों क्या है रोड है। देखिए शानदार तरीके से ये आपका दोस्तों एक क्या है 80 मीटर, थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये आपका हो गया 80 मीटर एक क्या है दोस्तों रोड है, ठीक है। और इसके दोनों, ठीक है, दोनों इसके बिंदु पर क्या आमने सामने क्या एक समान लंबाई का 2 खंभा है। चलिए देखिए इस प्रकार से समान लंबाई का दोस्तों एक खंभा है, इस प्रकार से दोनों का लंबाई समान है, ठीक है। ये 80 मीटर का। अब ये करा कि भूमि के किसी एक बिंदु से, दोस्तों क्वेश्चन ध्यान देंगे, समझने वाली बात है, कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई का 2 खंभे हैं। तो दोनों आमने सामने समान लंबाई का 2, एक ये खंभा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि खंभे के
यानी दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब ये सड़क के किसी एक बिंदु से, ठीक है, मान लेते बिंदु ये रहा, मान लीजिए ये सड़क के किसी एक बिंदु से क्या करा, किसी एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब कहने का मतलब हुआ कि इसका दोस्तों लंबाई इसका ज़्यादा है तो ऊंचाई कम होगा। अब जिसका ऊंचाई अधिक होगा उसका कोण भी, यानी कोण भी अधिक होगा, और जिसका ऊंचाई कम होगा उसका कोण भी कम होगा। अब मान लीजिए ये आपका आ गया, एक इसको यहाँ से मिला लीजिए, इसको यहाँ से मिला लीजिए, इसका लंबाई ज़्यादा तो ऊंचाई कम है, इसका लंबाई कम है तो ऊंचाई ज़्यादा है, तो जिसका ऊंचाई ज़्यादा है उसका कोण भी ज़्यादा होगा। तो यही कह रहा खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 30 डिग्री और ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझिए। इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी और इसको मान लीजिए ना ई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको ये मान लीजिए एक्स हो गया, तो ये टोटल 80 है, तो ये 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये पूरा रोड कितना था दोस्तों, 80 मीटर चौड़ी था, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये आ गया। अब आराम से चलिए त्रिभुज एक बार ए बी डी ई में चलिए ना, चलिए त्रिभुज शानदार तरीके से दोस्तों, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, तो ए बी ई में आप क्या देख रहे हैं, ये लंब ये आधार, तो tan का यूज करेंगे तो अर्थात tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी ई, ए बी बट्टा बी ई। tan 60 का मान दोस्तों क्या होता, √3। ए बी क्या दिया, कुछ नहीं, तो ए बी, ई ये क्या दिया एक्स, तो एक्स, आराम से क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो ए बी बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा √3x। ये समीकरण एक, कोई दिक्कत नहीं। पुनः हम लोग चलेंगे त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में, त्रिभुज डी ई सी में, ओके डी ई सी में। तो डी ई सी में आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, इससे चलेंगे फिर से tan कितना 30 डिग्री, tan 30 बराबर वो क्या होता है डी सी बट्टा ई सी, अर्थात लंब बट्टे आधा। अब देखिए tan 30 का मान 1/√3। अब डी सी क्या दिया, तो नहीं दिया, डी सी बट्टे दोस्तों ई सी क्या आ जाएगा, ई सी आपका 80 माइनस एक्स दिया है, ठीक, क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो ये क्या आएगा डी सी √3 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद देखिए ये गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भाग में, तो डी सी बराबर क्या आएगा दोस्तों 80 माइनस एक्स बट्टे में √3। समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 तथा 2 से, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए समीकरण ये क्या निकला, ए बी बराबर √100 से। अब एक चीज़ बताइए, क्या डी सी बराबर ए बी है, हो सकता, यानी डी सी क्या का समान लंबाई का, अगर मान लीजिए डी सी 4 मीटर है तो ए बी भी 4 मीटर होगा, ये 6 मीटर, ये 6 मीटर, ये जितना मीटर ये उतना मीटर, यानी ए बी बराबर डी सी आराम से हम कह सकते हैं। तो ए बी का मान आपको कितना निकला √3x, तो डी सी के जगह हम इसका मान पुट कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में कहा कि दोनों समान लंबाई का, ये जितना लंबाई होगा उतना लंबाई का ये भी होगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा ध्यान देंगे समीकरण 2 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, तो ध्यान दीजिए डी सी की जगह हम लोग क्या रखेंगे ए बी, तो ए बी कितना निकला √3x बराबर 80 माइनस एक्स बट्टे √3। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब देखिए इसको इससे क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो क्या देगा दोस्तों 3x बराबर 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स इधर माइनस में तो इधर कहाँ आ जाएगा प्लस में, तो 3x प्लस एक्स बराबर के 80, 3 4x बराबर के 80, और गुना में 4 उधर कहाँ चल जाएगा भाग में, तो 80 बट्टे 4 आराम से कट गया, एक्स बराबर क्या आ गया 20 मीटर। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स निकला ये आपका कितना निकला, ये निकला है ए बी, यानी ए
बी सी का क्या निकला, आधार निकला, ये दूरी निकला। अब ये मान लीजिए आपको निकल गया कितना, निकल गया 20। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों यही देखेंगे या फिर यही देखिए आपका बी ई जो है दोस्तों कितना निकल गया, 20 मीटर। ओके, अब ईसी आपको निकालना है, तो ईसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 में से 20 आप घटा देंगे तो क्या आएगा, तो ईसी बराबर आपका आ गया कितना, 60 मीटर। एक तो आंसर ये हो गया, एक आंसर ये भी हो सकता। तो मुझे कहा क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई दोस्तों आपको क्या था, भवन की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी दोनों का रहा। तो भवन की ऊंचाई आपका निकल गई, मान लीजिए भवन की ऊंचाई अब यहाँ से निकाल लीजिए खंभों की, दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या निकल गया, एक 20 मीटर दूसरा 60 मीटर। अब हमको ये जब 20 निकल गया तो आराम से त्रिभुज ए बी सी में चलिए ना, तो देखिए यहाँ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी में कहाँ लिखे थे, यही मान लीजिए त्रिभुज ए बी ई में आए, यहाँ आ गया 10 आगे। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये निकला तो समीकरण एक से हम लोग क्या पाते, ए बी बराबर कितना था, √3x। तो देखिए ए बी बराबर √3x, ए बी क्या ऊंचाई है भवन की। अब देखिए √3 x कितना निकला था दोस्तों, 20, तो ये 20। तो ए बी बराबर क्या निकल गया, ए बी क्या निकल गया दोस्तों, 20√3 मीटर। ये भवन की ऊंचाई कितना निकल गया, 20√3 मीटर। और दोनों खंभों के बीच की दूरी एक 20 मीटर और दूसरा 60 मीटर। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।